बच्चे के पैदा होने पर उसकी उम्र क्या होती है? क्या आपको पता है कि एक पूरी ट्रेन की कीमत कितनी होती है? आखिर क्यों 110 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं भारतीय नागरिक? भारत के इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी स्लीपिंग पॉड की सुविधा और इस देश में सड़क किनारे बात करने पर हो सकती है जेल। आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी उम्र कितनी होती है, तो शायद सवाल सुनकर ही आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी उम्र कुछ भी नहीं होती है। लेकिन अगर यही सवाल साउथ कोरिया में किसी से पूछा जाए तो उसका जवाब बहुत ही अलग होगा, क्योंकि साउथ कोरिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी उम्र 1 साल मानी जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। दरअसल साउथ कोरियन लोग ये मानते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन उसकी उम्र 1 साल हो जाती है, क्योंकि उसने लगभग 9 महीने अपनी माँ के पेट में भी गुजारे होते हैं। और इसलिए जब कोई बच्चा साउथ कोरिया में जन्म लेता है तो वहाँ के लोग उस बच्चे की उम्र 1 दिन मानने के बजाय उसकी उम्र 1 साल मानते हैं। फैक्ट नंबर 2। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पूरी ट्रेन की कीमत कितनी होती है, यानी उस ट्रेन को बनाने में कितना खर्च आता है, तो शायद आप इसका जवाब ना दे पाएं। सारी ट्रेन बहुत ही ज्यादा हैवी होती हैं, जिनको बहुत ही मजबूती के साथ बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन को बनाने में बहुत ही ज्यादा खर्च आएगा। तो आइए जानते हैं कि एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्च आता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से यानी इंजन की। एक ट्रेन के इंजन को बनाने में लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है। और अगर बात करें ट्रेन के डिब्बे की, तो ट्रेन के एक डिब्बे को बनाने में लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। हालांकि कई बार ये खर्चा बढ़ भी जाता है। आमतौर पर ज्यादातर ट्रेनों में 24 डिब्बे होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 48 करोड़ रुपए ट्रेन के डिब्बों में ही खर्च हो जाते हैं। और अगर इसमें इंजन के भी पैसे मिला दिए जाएं तो 68 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी एक पूरी ट्रेन को बनने में लगभग 68 करोड़ रुपए की लागत आती है। फैक्ट नंबर 3। इन दिनों जापान सरकार साउथ कोरिया के हर नागरिक को नमक सप्लाई करने का काम कर रही है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया के लोगों को सालों साल तक नमक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल जापान ने कुछ समय पहले ये ऐलान किया था कि वो अपने एरिया के समुद्र में रेडियो एक्टिव कचरा डंप करने जा रहा है, जिसकी वजह से पड़ोसी देश साउथ कोरिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल साउथ कोरिया में भी समुद्र के पानी को छानकर खाने लायक नमक तैयार किया जाता है, लेकिन जापान के कचरा डंप करने के बाद पानी में रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कई तरह की घातक बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। जापान सरकार साउथ कोरिया के नागरिकों को मुफ्त में नमक दे रही है, ताकि वो कुछ सालों तक समुद्र के पानी से बनने वाली नमक को खाने से परहेज कर सके। फैक्ट नंबर 4। कई लोग अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें जानवर के फेस चाटने से भी कोई परहेज नहीं होता है, जबकि जानवरों के थूक में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसान के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। खास तौर से कुत्ते के थूक में बैक्टीरिया की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसके संपर्क में आने से इंसान बीमार पड़ सकता है या फिर उसे त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बिल्ली के थूक में बैक्टीरिया की मात्रा ना के बराबर होती है, क्योंकि बिल्ली के शरीर में एक खास तरह का मैकेनिज्म काम करता है, जो कुछ समय बाद थूक से बैक्टीरिया को साफ करने का काम करता है। अगर बिल्ली अपने मालिक के फेस या हाथ को चाटती है तो उसके थूक में बैक्टीरिया की मात्रा ना होने की वजह से व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना ना के बराबर होती है। वहीं कुत्ते या किसी दूसरे पालतू जानवर का प्यार भरा थूक आपको बीमार कर सकता है। फैक्ट नंबर 5। यूरोप के विभिन्न देशों में जीन्स को लेकर एक अलग ही नियम का पालन किया जाता है, जिसके तहत वहां के लोग महीनों तक जीन्स नहीं धोते हैं। दरअसल जीन्स निर्माता कंपनियों का कहना है कि जीन्स को रोजाना धोने के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि जीन्स एक ऐसा कपड़ा है जिसे लंबे समय तक बिना धोए या साफ किए पहना जा सकता है। जीन्स को कम से कम 6 महीने तक धोना नहीं चाहिए, और अगर उसमें गंदगी लग जाती है तो उसे गीले कपड़े की मदद से साफ करके धूप में सुखाया जाता है। दरअसल जीन्स का आविष्कार मजदूरों के लिए किया गया था, जो हफ्तों हफ्तों तक लगातार काम करते थे और उनके पास जीन्स की धुलाई करने का वक्त नहीं होता था। इसी वजह से जीन्स का कपड़ा काफी मोटा होता है और उसे महीनों तक बिना धोए यूज किया जा सकता है, जिससे उसकी क्वालिटी पर बुरा असर नहीं पड़ता है और जीन्स को सालों साल तक चलाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 6।
ओमान एक ऐसा देश है जहां सड़क पर खड़े होकर बातचीत करने पर बैन लगाया गया है। इस देश में अगर आप अपने पड़ोसी या किसी दोस्त से सड़क या फुटपाथ पर मिलते हैं तो उससे 15 मिनट से ज्यादा देर तक रोड साइड खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं। इस नियम के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि सड़क किनारे खड़े होकर बात करने से वाहन चालकों का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स की संख्या में इजाफा होता है। अगर कोई नागरिक इस नियम का उल्लंघन करते हुए सड़क किनारे खड़े होकर बातचीत करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सीधा जेल भेज दिया जाता है और उसके ऊपर मोटा जुर्माना भी लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए स्लीपिंग पॉड सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत यात्रियों को कम कीमत पर सोने के लिए अच्छे बेड उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये स्लीपिंग पॉड खास तरह के स्लीपिंग बैग होते हैं जिनमें एक व्यक्ति की लेटने की सुविधा होती है और पॉड के अंदर बाहर का शोर शराबा नहीं आता है। ये फैसला यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखकर लिया गया है, जो अक्सर ट्रेन लेट या कैंसिल होने की स्थिति में रेलवे स्टेशन पर रुकने को मजबूर हो जाते हैं। इस दौरान होटल्स का किराया काफी ज्यादा होता है, जबकि कई बार खाली रूम भी नहीं मिलते हैं। स्लीपिंग पॉड सर्विस शुरू होने से यात्रियों को प्रयागराज स्टेशन पर ही ठहरने की सुविधा मिलेगी, जबकि ये देश का पहला रेलवे स्टेशन होगा जहां यात्रियों को स्लीपिंग पॉड की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। फैक्ट नंबर 8, पेट्रोल पंप पर फ्यूल का रेट चाहे कुछ भी हो, लेकिन कई लोग 110 या फिर 120 रुपए की कीमत पर पेट्रोल भरवाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पेट्रोल पंप वाले ग्राहक के साथ बेईमानी ना कर सके। दरअसल पेट्रोल पंप के कर्मचारी समय बचाने के लिए मशीन पर पहले से ही कोड सेट करके रखते हैं, जिसमें 100, 200, 300 या 500 रुपए का पेट्रोल भरवाने के लिए अलग अलग बटन को दबाया जाता है। इस कोड सिस्टम की वजह से कर्मचारी को मशीन में अलग से रकम दर्ज नहीं करनी पड़ती है और वो कोड बटन दबाकर गाड़ी में फ्यूल भर देता है। कई ग्राहकों को ये शिकायत रहती है कि कोड बटन के जरिए गाड़ी में भरे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा कम होती है, जिससे ग्राहक के साथ बेईमानी होने का खतरा रहता है। ग्राहक अपनी संतुष्टि के लिए 110 या 120 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी को मैनुअली मशीन में रकम दर्ज करनी पड़ती है और ग्राहक के सामने उतने ही पैसों का पेट्रोल भरना पड़ता है। इस तरह की ट्रिक से पेट्रोल ज्यादा नहीं आता है और न ही ग्राहक को कोई खास फायदा होता है, लेकिन लोगों का मानना है कि इससे वो पेट्रोल पंप मालिक की धोखाधड़ी का शिकार होने से बच जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, धरती के बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गोवा के कई तटीय इलाकों के समुद्र में समाने का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि समुद्र का जलस्तर काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि समुद्र के बढ़ते जलस्तर की वजह से गोवा के 5 बीचेस को सबसे ज्यादा खतरा है, जहां लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा है। इनमें कैरी बीच, बेतल बातिम बीच, कनागिनी बीच, कोको बीच और बेतुल बीच का नाम शामिल है, जो समुद्र के जलस्तर और मिट्टी के कटाव की वजह से भविष्य में गायब हो सकते हैं। इसे लेकर गोवा के मंत्रियों ने चिंता जताई है, जबकि गोवा को समुद्र में डूबने से बचाने के लिए नीदरलैंड से एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया गया है। ये टीम गोवा के समुद्री किनारों को कटाव से बचाने के लिए कोई आसान उपाय सुझाएगी, क्योंकि नीदरलैंड में भी समुद्र के पानी से बचने के लिए खास तरह का कंस्ट्रक्शन करवाया गया है। फैक्ट नंबर 10, अगर आप जेल की रोटी का स्वाद चखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बंदी कैंटीन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जेल में कैदियों का बनाया गया खाना और रोटी शहर के आम नागरिकों को मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए कानपुर जेल के गेट पर एक काउंटर बनाया जाएगा, जहां आम ग्राहक रोटी खरीदने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा जेल की रोटी की होम डिलीवरी भी की जाएगी, जिसके लिए जेल प्रशासन प्लानिंग कर रहा है। जेल के अंदर खाना बनाने वाले कैदियों को उनके श्रम के हिसाब से मजदूरी भी दी जाएगी, जो फिलहाल अपने साथी कैदियों के लिए ही रोटी बनाते हैं। ये भी माना जाता है कि अगर कोई इंसान जेल की रोटी खा लेता है तो वो अपने पूरे जीवन में कभी जेल की शक्ल नहीं देखता है या फिर उसे जेल में कैदी के रूप में रहना नहीं पड़ता है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन कानपुर के नागरिकों को जल्द ही जेल की रोटी खाने का मौका मिलेगा। फैक्ट नंबर 11, नॉइज कंपनी ने हेल्थ अपडेट देने के लिए एक स्मार्ट अंगूठी का आविष्कार किया है, जिसे नॉर्मल अंगूठी की तरह उंगली में पहना जा सकता है। ये स्मार्ट अंगूठी टाइटेनियम से बनाई गई है, जो 3 mm पतली है और वजन में बेहद हल्की है। इस अंगूठी में स्मार्ट सेंसर लगे हुए हैं, जो तापमान समेत हार्ट बीट को मॉनिटर करने का काम करते हैं। ये स्मार्ट अंगूठी ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा और सेहत से जुड़ा खास अपडेट देती है, जिससे अंगूठी पहनने वाले व्यक्ति को ये पता चलता है कि उसकी हेल्थ कैसी है। इस स्मार्ट अंगूठी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पिन की सुविधा भी है, जबकि कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी पूरे 7 दिन तक नॉन स्टॉप काम कर सकती है।
ग्राहकों की सुविधा के लिए इस स्मार्ट रिंग को 5 अलग अलग कलर में लॉन्च किया गया है, जिसे नॉइज की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकता है और इस रिंग को खरीदने के लिए 2000 रुपए का पास जारी किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।